तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सोचना होगा, यहाँ पर क्या दे दिया है, 27 हमको दे दिया है c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमको ये मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो यहाँ पर देखो c माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, हमको c मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, a मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमको 2a डॉट c हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर c का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन हमको a का पता हुआ है, तो a का दे देंगे। यहाँ पर c मॉड का होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो 2 दिया है, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। अब ये हमको कितना होगा सो पता करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है a वेक्टर इक्वल टू b क्रॉस c दे दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर c डॉट कर दो, यहाँ पर हम c डॉट कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको b क्रॉस c, और डॉट यदि हम इस साइड कर देंगे तो इसका बॉक्स क्या बन जाएगा, b c वेक्टर c वेक्टर। ये दो सेम रहता था, ये क्या होता है, जीरो हो जाता था। मेरा a डॉट c क्या हो गया, यहाँ से जीरो आ गया, ये समझ लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमको यहाँ पर c वेक्टर प्लस 4 हो गया, c वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4। अब हमको c वेक्टर पता हो जाएगा तो ये हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ले लेंगे, a वेक्टर इक्वल टू क्या दे दिया है, b वेक्टर और क्रॉस c वेक्टर दे दिया है। ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो a मॉड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा b मॉड, और ये हो जाएगा c क्रॉस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा c मॉड, c मॉड। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमको साइन अल्फा। सभी का वैल्यू दे दो यहाँ पर a मॉड का क्या वैल्यू दिया, 2 दे दो। यहाँ पर b का कितना है, 3 दे दो। यहाँ पर c का हमको पता नहीं, लेकिन साइन अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू हमको कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से π/3 तक दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको c निकालना होगा ना। c निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया, कोसेक अल्फा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा इन्फिनाइट हो जाएगा। और यहाँ हम यदि 60 डिग्री ले लेंगे तो √3/2 से हमको इन्फिनाइट हो गया। इन्फिनाइट में ओपन रहेगा ये, तो हमारा मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब कोसेक कितना हो जाएगा, √3/2 रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, हमको 2/√3 हो जाए, सॉरी यहाँ पर साइन होता है ना, ये साइन का अपोजिट हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 2/√3 हो जाएगा ना। ये तो साइन 30 डिग्री अति साइन अति 60, साइन 60 डिग्री होता है ना, क्या साइन 60 डिग्री कितना हो जाता है, √3/2। तो यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ना, 2/√3 ले लिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू मिनिमम होगा, ये 2/√3। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, हम c वेक्टर ले लिया। ये क्या हो गया 4/3√3 हो गया, c वेक्टर हमको आ गया। इसको हम देखो ध्यान से, अब हमको देखो यहाँ पर इसको हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, हमको यहाँ पर c माइनस ए मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू c का होल स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको यहाँ 27 दिया हुआ है ना, 27 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो c वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c मॉड का वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आया है, c मॉड का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमको 16/27, 9/27 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू दे दो, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, यहाँ पर 16 और 27,
27 इंटू 4 डिवाइड बाई 27, 27 कैंसिल 16, यहाँ 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 हो गया, 4 दूना 8 2 10, यहाँ 8 से 14 के 4 हासिल 1, और ये 2 हो गया, यहाँ 124 हो जाएगा, 124 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 124, यानी थर्ड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया हमको? थर्ड आंसर हो गया। देखो यहाँ पर 27 था ना, ये थर्ड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया है हमको? थर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।